अस्सलाम वालेकुम क्लास 9th। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उर्दू का सबक है इम्तिहान। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग जो हैं इसके मुसन्निफ़ हैं। मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग का सन पैदाइश है 1883 और सन वफ़ात है 1947। सिलेबस में हमारे निसाब में शामिल ये सबक जो है इम्तिहान, मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग ने लोगों के इम्तिहान के बारे में मुख्तलिफ़ रवैयों के हवाले से लिखा है। बहुत सारे लोग इम्तिहान को बड़ा मुश्किल मरहला समझते हैं और बहुत सारे लोग इसको हंसी में उड़ाते हैं। तो ऐसी ही कोई बात हम जो है मिर्ज़ा फ़रहतुल्लाह बेग के हवाले से इसमें पढ़ेंगे। तो आइए अपना लेसन शुरू करते हैं, सबक अपना। पहला इसमें शेर दिया हुआ है, ना हुई गर मेरे पर्चों से तसल्ली न सही, इम्तिहान और भी बाकी है तो ये भी ना सही। यानी कि मुसन्निफ़ इसको संजीदा नहीं ले रहे, कहते हैं कि अगर मेरे पर्चों से तसल्ली नहीं भी हुई तो ना सही, और भी बहुत सारे इम्तिहान जो हैं अभी बाकी हैं, ये नहीं सही तो कोई और सही। मुसन्निफ़ कहते हैं कि लोग इम्तिहान के नाम से घबराते हैं, लेकिन मुझे इनके घबराने पर हंसी आती है। और ऐसा हकीकत में भी होता है कि बहुत सारे जो पेपर देने वाले बच्चे हैं, इम्तिहान देने जब जाते हैं तो बहुत सारे लोग उसमें से घबरा रहे होते हैं, और बहुत सारे लोगों के लिए वो कोई मरहला मुश्किल नहीं होता। वो कहते हैं क्या हुआ, इम्तिहान ही तो है, लिखना है और वापस आ जाना है। मुसन्निफ़ कहते हैं कि मुझे तो उनके घबराने पर खुद हंसी आती है कि वो घबरा क्यों रहे हैं। कहते हैं आखिर इम्तिहान ऐसा क्या होता है, दो ही सूरतें हैं, फ़ेल या पास, कि या तो हम फ़ेल होंगे या फिर पास हो जाएंगे। इस साल कामयाब ना हुए तो आइंदा साल सही। मुसन्निफ़ का कहना है कि मैं अपने दोस्तों और हम जमातों को देखता था कि जूं जूं इम्तिहान के दिन करीब आते जाते इनके हवास, इनका दिमाग मुख्तल और इनकी सूरत इतनी सी निकल आती थी। वो कहते हैं कि मेरे अपने करीबी दोस्तों में से बहुत सारे ऐसे थे जो इम्तिहान को बड़ा ही मुश्किल समझते थे। वो इतने परेशान कि उनकी जो है सूरत बिगड़ी हुई, परेशान हाल वो फिरते हुए नज़र आते थे। अपनी बात करते हैं तो ये कहते हैं कि बंदे पर इम्तिहान का ना रत्ती बराबर असर पहले था और ना अब इसके ख़त्म हो जाने का अफसोस है। वो कहते हैं मुझ पर इसका कोई असर नहीं है। उम्मीदवारों का मजमा, नई नई सूरतें, अजीब अजीब ख्यालात, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनसे कभी दिल सैर नहीं हो सकता, यानी कि दिल नहीं भर सकता। जी चाहता है कि तमाम उम्र इम्तिहान हुए जाए, लेकिन पढ़ने और याद करने की शर्त उठा दी जाए। अब ये भी बड़ी अजीब बात है मुसन्निफ़ की। वो ये कहते हैं कि इम्तिहान चाहे सारी उम्र लेते रहो, लेकिन ना ये कहना कि याद करो और ना ये कहना कि पढ़ कर आओ। ये शर्त उठा दो तो इम्तिहान ले लो मुझसे, मुझे से कोई जो है वो मुश्किल दरपेश नहीं आएगी। अपनी बात कहते हुए मुसन्निफ़ आगे कहते हैं कि मेरी सुनिए कि 2 साल में लॉ क्लास का कोर्स पूरा किया। 2 साल में उसने लॉ क्लास का यानी कानून का जो कोर्स कर रहे थे वो पूरा किया, मगर किस तरह से ये भी बताते हैं खुद ही कि शाम को यारों के साथ टहलने निकलता, वापसी के वक्त लॉ क्लास में भी झांक आता, यानी कि नज़र डाल लेता कि इसमें क्या चल रहा है। मुंशी साहब जो थे वो दोस्त थे और लेक्चरर साहब पढ़ाने में मुस्तगरक, ठीक है, लफ्ज़ क्या है, मुस्तगरक, इतने डूबे हुए कि उनको कुछ पता नहीं था कि आसपास क्या हो रहा है। हाज़िरी की तकमील में कुछ दुश्वारी ना थी कि मेरी हाज़िरी वहाँ पूरी थी, कि मेरे वालिदैन को कोई भी शिकायत होती कि ये क्लास नहीं लेते, उसमें क्या था कि उन्होंने अपने मुंशी साहब को दोस्त बना रखा था, अपनी हाज़िरी पूरी करवा लेते थे। अब आप ही बताएं कि लॉ क्लास में शरीक होने से मेरे किस मशगले में फ़र्क आ सकता था। मुसन्निफ़ कहना ये चाह रहे हैं कि मैंने इस तरह के जो है वो दोस्त बना रखे थे और इस तरह के मैं मशागल में मसरूफ़ था कि मेरे किसी भी मशगले में पढ़ाई की वजह से कोई खलल नहीं आता था, कोई फ़र्क नहीं आता था। वालिद साहब किबला खुश थे कि बेटे को कानून का शौक़ हो चला है, किसी ज़माने में बड़े बड़े वकीलों के कान कुतरेगा। अब वालिद साहब को ये शौक़ था, ये खुशी थी कि मेरे बेटे को कानून का जो शौक़ हुआ जा रहा है वो एक वक्त ऐसा आएगा कि बड़े बड़े वकीलों के कान कुतरेगा, यानी उनको शिकस्त देगा, उनको पस्त कर देगा और ख़ुद बड़े वकीलों में शामिल हो जाएगा। ना सिर्फ उनके वालिद खुश थे, ये हमारा एक कह लें कि इस मुआशरे का ये कानून है कि जब उनके बच्चे जो हैं जिस फील्ड में, जिस मैदान में जाते हैं, वो डॉक्टर बन रहे हों, वो इंजीनियर बन रहे हों, तो उनके वालिदैन जो बहुत खुश होते हैं कि एक वक्त ऐसा आएगा कि मेरा बेटा या बेटी एक कामयाब डॉक्टर, कामयाब इंजीनियर, कामयाब वकील बने होंगे। तो उनके भी वालिद ये सोच रहे थे। कहते हैं हम भी बेफिक्र थे कि चलो 2 बरस तक तो कोई मेहनत के लिए कह नहीं सकता, बाद में देखिए कौन जीता है और कौन मरता है, लेकिन ज़माना बंद किए गुजर जाता है। 2 साल ऐसे गुजर गए जैसे हवा, यानी बहुत तेज़ी से गुजर गए। लॉ क्लास का सदाकतनामा इन्हें सर्टिफिकेट में मिल गया। अब क्या था, वालिदैन इम्तिहान ने वकालत की तैयारी के लिए सर हो गए, उनके पीछे पड़ गए, उनको कहने लगे बार बार कि अब आप इम्तिहान में बैठो। मगर मैं भी एक ज़ाते शरीफ हूँ, कह तो अपने आप को ज़ाते शरीफ रहे हैं लेकिन थे बड़े शरीर।
एक बुढ़िया और एक बूढ़े को धोखा देना क्या बड़ी बात है। मैंने तकाजा किया, यानी कि उनको इस तरफ से तवज्जो हटाने के लिए मैंने अपनी बात रख दी दरमियान में। मैंने ये कहा, उनसे मांगा कि अलहदा कमरा मिल जाए तो मेहनत करूँगा, बाल बच्चों की गड़बड़ में मुझसे कुछ नहीं हो सकता। चंद रोज़ तो इसी हीले से टाल दिए, यानी इस बहाने से चंद रोज़ निकल गए। लेकिन ताब के जो है वो उसका मतलब होता है कब तक, यानी कि कब तक ऐसा होता। आखिर क्या हुआ कि बड़ी बी ने अपने सोने का कमरा खाली कर दिया। जो उनकी वालदा थी उन्होंने अपने सोने का कमरा खाली करके मुसन्निफ़ को दे दिया कि पढ़ाई करो। अब मैं दूसरी चाल चला, दरवाज़ों में शीशे थे, इन पर कागज़ चिपका दिया कि अंदर से नज़र ना आए कि ये जो मुसन्निफ़ है हमारे ये पढ़ रहे हैं बैठे या आराम फरमा रहे हैं। लैंप रोशन करके आराम से 7 बजे से सो जाता और सुबह 9 बजे उठता। अगर किसी ने आवाज़ दी और आंख खुल गई तो डांट दिया कि खामखा मेरी पढ़ाई में खलल डाला जाता है। नहीं, उनको डांट पड़ती कि मैं पढ़ रहा हूँ और जो है मुझे आवाज़ दी जा रही है या दरवाज़ा खटखटाया जा रहा है, इस हवाले से उनको डांट पड़ती। और अगर आंख ना खुली और सुबह को सोने का इल्ज़ाम लगाया गया तो कह दिया कि मैं पढ़ते वक्त कभी जवाब न दूंगा। कभी ऐसा वक्त भी आता कि मुसन्निफ़ सो रहे होते, बाहर किसी ने आवाज़ दी और जवाब देने के लिए उनकी आंख नहीं खुलती थी, और सुबह को जब कोई इनसे कहता था, उनके घर में कोई भाई या वालिद साहब, कि मैंने आपको रात को आवाज़ दी और आपने जवाब नहीं दिया, तो वो कह रहे थे, ये ना कहते कि मेरी आंख लग गई थी। पढ़ते वक्त भी आंख लग सकती है, लेकिन वो कभी भी इस हवाले से ये नहीं कह, उनको ये बावर ही नहीं कराते थे कि मैं कभी सोता भी हूँ। वो कहते थे जब मैं पढ़ाई कर रहा होता हूँ तो जवाब नहीं देता और मैं दूंगा भी नहीं। आइंदा कोई मुझे दिख ना करे, परेशान ना करे। बाज़ वक्त ऐसा हुआ कि लैंप भड़क कर चिमनी स्याह हो गई और मेरी ज़्यादा महवियत और मेहनत का नतीजा समझी गई। यानी समझते थे कि ये इतना खो गया था अपनी पढ़ाई में कि इसको ये भी पता ना चला कि लैंप जो है वो भड़का है और उसकी चिमनी से स्याह हो गई है, बल्कि मुझे दाद मिलती, शाबाश मिलती है, शाबाश बेटा तुमने सारी रात मेहनत की, पढ़ाई की। बाज़ वक्त वालिद और वालदा कहते भी थे कि इतनी मेहनत ना किया करो, लेकिन मैं ज़माने की तरक्की का नक्शा खींचकर इनका दिल खुश कर देता था। खुदा करके ये मुश्किल भी आसान हो गई और इम्तिहान का ज़माना करीब आया। मैंने घर में बहुत कहा कि अभी मैं इम्तिहान के लिए जैसा चाहिए वैसा तैयार नहीं हूँ, यानी कि फिर एक बहाना बनाया पेपर ना देने का, इम्तिहान में ना बैठने का। कहते मैं वैसा तैयार नहीं हूँ, लेकिन मेरी मुसलसल हाज़िरी, लॉ क्लास और शबाना रोज़ की मेहनत ने, मतलब दिन रात की मेहनत ने इनके दिलों पर सिक्का बिठा रखा था। सिक्का बिठा रखने का मतलब होता है बेटा रोब जमाना। उनका इतना रोब कायम हुआ था उन पर कि वो मानते ही नहीं थे कि तुम्हारी तैयारी नहीं है। वो कहते थे दिन रात एक करके पढ़ रहे हो, तो इसमें ऐसा क्या है कि इम्तिहान में बैठना नहीं चाह रहे, तुम इम्तिहान दो। वो कब मानने वाले थे। फिर भी एहतियातन अपने बचाव के लिए इनसे कह दिया कि अगर मैं फ़ेल हो जाऊँ तो इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर ना होगी, क्योंकि मैं अपने आप को अभी इम्तिहान के काबिल नहीं पाता। यानी कि एक उन्होंने हरबा आखिरी फिर भी आजमा लिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं फ़ेल हो जाऊंगा तो इसकी ज़िम्मेदारी मुझ पर ना होगी, यानी मैं बरी ज़िम्मा हूँ अपनी तरफ से, मैं आपके कहने पर इम्तिहान में बैठ रहा हूँ। अगर फ़ेल या पास की जो भी सूरत हाल होगी वो आप पर होगी, क्योंकि मैं अपने आप को भी इम्तिहान के काबिल नहीं पाता। लेकिन वालिद साहब मुस्कुरा कर बोले कि इम्तिहान से क्यों डरे जाते हो, जब मेहनत की है तो शरीक भी हो जाओ, कामयाबी और नाकामयाबी खुदा के हाथ है। ये बात उनके वालिद ने भी ठीक कही। जो सूरत हाल उनको नज़र आ रही थी और जो मंजर उनको दिखाया जा रहा था मुसन्निफ़ की तरफ से कि शीशे लगा कर पूरे कमरे में अलहदा होकर वो दिन रात पढ़ रहे थे, हाज़िरी भी जो है उनकी पूरी आई थी, क्योंकि उनके वो मुंशी साहब दोस्त थे, उन्होंने उनकी हाज़िरी पूरी कर रखी थी। तो वो कहते तुम्हें डर किस बात का है, जब इतनी मेहनत की है तो शरीक भी हो जाओ। और रही बात कामयाब होने की या नाकाम होने की, तो ये दोनों चीज़ें जो है वो अल्लाह ने अपने हाथ में रखी हैं, जो होगा वो देखा जाएगा। उनके वालिद की बात जो थी इस हवाले से थी कि आप सिर्फ मेहनत करो, बाकी जो काम है वो अल्लाह पर छोड़ दो। ये समझकर मुसन्निफ़ ने जो है वो हाँ कह दी। आज के लिए हमारा इतना ही सबक होगा। इसमें से आपने जितने भी अल्फाज मायने आपके सबक में शामिल हैं, आपने अपने नोट्स में से तैयार करने हैं और इस लेसन को 2 से 3 बार आपने पढ़ना है। इसमें से आपको इक़्तिबास की तशरीह की मशक़ करवाई जाती है। उसके लिए तशरीह करने के लिए आपको सबक का समझ कर पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। इसके मायने भी याद कीजिएगा और इस सबक को भी 2 से 3 बार पढ़िएगा। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर में आपका ये सबक पूरा हो जाएगा। तब तक आपने इसको बड़े अच्छे तरीके से याद करना है। अल्लाह हाफ़िज़।